आधुनिकता एवं सुविधाओं की चाह में हम शहरों को अपना आशियाना तो बना लेते हैं, पर यादें बार बार खींचकर उन गांवों की ओर ले आती हैं जहां बचपन गुजरा था। आइए अरुण मिश्रा जी के साथ मुंबई से प्रतापगढ़ लौटकर गांव में बीते हुए बचपन की यात्रा पर चलते हैं। ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उन सभी की है जिनका बचपन गांव में बीता है और शहरों में काम करते हुए जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तो अनायास ही गांव की यादों में खो जाते हैं। शहर वो जगह है जहां पर समय कई गुना तेजी से गुजरता है, क्योंकि यहां पर करने के लिए इतना कुछ होता है कि खुद के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। अगर आपको तेजी से बूढ़ा होकर मरना है और आप चाहते हैं इस बात का आभास तक न हो पाए, तो शहर बेहतर जगह है। ये आपके 10 सालों के जीवन को मात्र कुछ महीनों में ही समेट देंगे, क्योंकि यहाँ पर रोज नई समस्याएं हैं, उलझने हैं और आपको दिन भर उन समस्याओं का हल ढूंढने में ही व्यस्त रहना है। जैसे ही एक समस्या सुलझती है, वैसे ही दूसरी खड़ी हो जाती है। दिमाग को गुजरते हुए समय का आभास तभी हो पाता है जब वह किसी चीज से ऊबने लगे, किसी मोह से विरक्ति होने लगे और कुछ नया हासिल करने के लिए एक छटपटाहट पैदा हो। पर शहरों में मोह का ये मायाजाल इतना मजबूत होता है कि रोजमर्रा के संघर्ष से उठ रहे दर्द को इसलिए बर्दाश्त करते जाते हैं क्योंकि इस आकर्षण से आप खुद बाहर नहीं निकलना चाहते। पर लॉकडाउन ने एक ऐसी स्थिति का निर्माण किया जिससे यह मायाजाल पूरी तरह से बिखर गया। अनायासी गांव की यादें दिलो दिमाग पर हावी होने लगी और जब ऐसा हुआ तो खुद को रोक पाना असंभव सा लगने लगा। तब सब कुछ भूलकर, छोड़कर निकल पड़े गांव की ओर। अपना गांव, वही गांव जहां सड़कें कभी टूटी फूटी हुआ करती थी पर किसी से शिकायत नहीं थी। उबड़ खाबड़ रास्तों पर साइकिल चलाने में जो सुख मिलता था वो आज एसी वाली बड़ी कार में भी बैठकर नहीं मिल पाता। बदल कौन गया है, हम या ये सड़कें? गौरा के छोटे से सुनसान स्टेशन पर यूं ही चहलकदमी करते हुए जब कोई रेलगाड़ी तेजी से धूल उड़ाते हुए गुजरती थी, तब हम उछल उछल कर ट्रेन में बैठे यात्रियों से हाथ हिलाकर टाटा किया करते थे, जैसे वो सभी हमारे परिचित हों। तब जैसा था आज भी लगभग सब कुछ वैसा ही है। तो अंतर किस में आया है, हमारी सोच में या भावनाओं में? बचपन में मैं यहाँ जब स्टेशन वहाँ शायद रानीगंज या छूटती थी तो आवाज़ हमारे मामा गौरा डी के यहाँ पे आती थी, तो हम लोग बचपन में वहाँ से भागते थे और भागते भागते यहाँ स्टेशन पे हम लोग आते थे। जिंदगी की यात्रा में साथ चलने के लिए कोई सहयात्री भी जरूरी होता है, ताकि जब आप किसी कठिनाई में हो तो हर कदम पर आपकी शक्ति, धैर्य एवं सहारा बनकर आपके साथ हमेशा मौजूद रहे। भला एक जीवन संगिनी से बेहतर वो कौन हो सकता है? ससुराल में जब भी आना होता है तो ऐसा क्यों लगता है जैसे अरे अभी कल ही की तो बात है जब मैं दूल्हा बनकर यहाँ आया था। यही है वो सूत्रधार। भैया तब पुराने जमाने की शादी थी, देहात की, बहुत छोटे थे, सेठ हमारे, बिटिया भी छोटी थी। अब जैसे सिस्टम से जयमाल माल सब शादी हो रही है, पहले ऐसा नहीं होता था। इनका नाम क्या रहा, दूसरी जगह का रहा। सब कच्चा मकान था इनका भी। इनका बॉम्बे में सब इनके डैड जी, इनके ये लोग सब बॉम्बे में रहते थे, इनकी मम्मी जी। यही देख हम लोग शादी किए थे, लड़के के ऊपर शादी किए थे भैया। तब जमाने में ना एक्का से बारात आती थी। बस जो चेहरे तब चमकते थे आज धूमिल पड़ने लगे हैं। बदल कौन रहा है, मेरी नजरें या ये चेहरे, या फिर दोनों? ढाबा वाबा कुछ नहीं था, सड़क भी कच्ची थी और आगे फतनपुर बाजार। रोज आए हम लोग सुबह फतनपुर बाजार में समोड़ा खाने, बस यही से बेटा यही था। ये पंडित जी का ढाबा है। हाँ, चल गया बहुत अच्छा खासा। ये पहले कच्ची सड़क थी
लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं आते थे, शॉर्टकट वहाँ से हाँ। सीधा मदनपुर मझाना से शॉर्टकट जाते थे या साइकिल से आते थे इस रोड पे। हमारे मामा का इनारा यहाँ था पेड़ के नीचे, यहाँ भी इनारा भी अभी खत्म कर दिया। हम लोग बोट वोट चलाते थे पहले। वह घर बहुत याद आता है जहाँ नानी के साथ बिताए हुए ना जाने कितने पल रह रह कर हमेशा दिमाग की स्मृतियों में स्पंदन पैदा करते रहते हैं। यही हमारे मामा जी का पुराना घर है, यहीं पे कुछ यादें हैं। ये कमरा था पहले, इसको तोड़ दिया गया। घर वही है लेकिन अब यहाँ सन्नाटा और भीतर एक गहरा अंधेरा है। ये है मामा जी का इनारा। और बचपन में हम लोग, ये घर का द्वार था, यहाँ पे बचपन में हम लोग यहाँ पे खटिया डाल के हम लोग सब सोते थे। दिन काफी अच्छे थे, खास करके यहाँ पे ये घर था कच्चा, यहाँ पे बचपन मेरा गुजरा है ज़्यादा। और मुझे यहाँ पे हमारे नाना जी, नानी, मामा, बहुत एक सुखी परिवार था जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी दिन गुजारे हैं। यहाँ पे एक इनारा हुआ करता था, अभी ये यहाँ पे बोट चलती थी, मुझे अभी भी याद है। और यहाँ से पानी बहता था उस बाग के सामने से। प्यार मुझे बहुत बचपन से मिला, इन्हीं को मैंने बहुत सताया बचपन में। जब भी इनको यहाँ न्योता खाने हम लोग, मैंने आपको बताया ना कि वहाँ तक जाते थे न्योता खाने के लिए, तो मुझे हमेशा कंधे पे लेके साइकिल से ये दिन भर इन्हीं के साथ में रहता था। ये हमारे बचपन के सभी साथी अभी भी हैं, लेकिन समय के प्रवाह में सब कुछ अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बह रहा है। काश कि किसी तरीके से इसे रोका जा सके। हमारे मामा जी ने ट्रैक्टर लिया हुआ था और इस पे मैं हमेशा बचपन में बैठता था। बचपन में नहीं, मतलब बचपन में होऊंगा 15-20 साल, 20-25 साल तक। ये बाग में हम लोग आम के पेड़ थे यहाँ पे, इस पेड़ पे सबसे ज्यादा आम होते थे। तो हम लोग यहाँ पे हमेशा दोपहर को बच्चे, हमारे जो भी फ्रेंड सर्कल, मामा के लड़के, मनोज, ये सब इलाहाबाद में है, तो हम लोग यहाँ खेला करते थे। ये हमारे नानी जी का फोटो है और ये फोटो की याददाश्त ऐसी है कि ये फोटो मेरे हाथ से मैंने खींची। ये मामा जब एक्सपायर हुए थे ना। चेंज कीजिए। वही गुण है जिसकी वजह से प्रतापगढ़ को आंवले का गढ़ माना जाता है। गांव के बाहर खेतों में बना हुआ वो छोटा सा मंदिर बचपन में घटी ना जाने कितनी घटनाओं का साक्षी है। आइस पाइस खेलते हुए हम यहीं कहीं छिपा करते थे। जब बारिश होती तो दौड़ते हुए इसी मंदिर की छत के नीचे एक दूसरे को धकेलते हुए पनाह लेते थे। कड़कड़ाती हुई बिजली और तेज आंधी से उठ रहे बौछार से भीगने का वो सुख अब कहाँ। मुंबई की बारिश तो आफत सी लगती है।
क्या बादलों के गरजने का अंदाज बदल गया या फिर मेरी फितरत? ट्रैक्टर पे मुझे याद है बचपन में हमारे मामा जी के पास इंटरनेशनल ट्रैक्टर था जो अभी आपको घर के सामने पड़ा हुआ है। मुझे याद है जब फतनपुर ये मामा जी जाते थे तो मैंने ट्रैक्टर मुझे गोद में बिठाते थे और मैं स्टीयरिंग पकड़ के हम लोग वहाँ से लेके आते थे ट्रैक्टर। बहुत अलग अनुभव है। तो हम सब बच्चे लोग यहाँ शाम को यहाँ पे जमा होते थे। अगर फिर ट्रेन की घंटी जब बजती थी तो हम लोग यहाँ से भाग के सीधे गौरा स्टेशन जाते थे। या तो फतनपुर यहाँ से बाजार है तो जय फांसी का सकोड़ा बहुत फेमस था, हम लोगों को पसंद था। तो हमेशा हम लोग वहाँ रोज़ जाएं, पैसे इकट्ठा करें और फिर हम लोग पहले यहाँ इक्का चलता था इस रूट पे यहाँ से बादशाहपुर जाने के लिए। तो एक अलग ही अनुभव था, अलग ही मज़ा था जिंदगी भर। यादों में कितनी शक्ति होती है, वो आपसे क्या नहीं करवा सकती। माँ की स्मृतियों ने ही तो इस मंदिर को आकार दे दिया जो मेरे अस्तित्व का सूचक बन चुका है। अच्छा, वही वाले अरुण मिश्रा जी जिन्होंने चंदीपुर में अपनी माँ के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया है। अक्सर लोगों के बीच इसी तरह से मेरा जिक्र हुआ करता है। तो शक्ति किसमें निहित है, व्यक्ति में या उसकी स्मृतियों में? एक मनुष्य अपनी स्मृतियों के बिना भला क्या है? सिर्फ काम करने वाला एक मशीन जिसे ना तो कहीं पहुंचना है न ही कुछ हासिल करना है, बस करते रहना है जो भी मिल जाए। क्या अब हम सभी मशीन बन गए हैं या मशीन बनते जा रहे हैं? हमारे बाद जो नई पीढ़ियां विकसित हो रही हैं, क्या उनमें इतना भावनात्मक ठहराव होगा कि इस यांत्रिक संसार में चल रही सूचनाओं की बाढ़ में मात्र एक मनुष्य बनकर जी सकें? क्या परिपक्व होने के बाद ये भी उसी तरह से इन स्मृतियों की ऊर्जा का आभास कर पाएंगे? कहते हैं कि इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है, पर यह कहीं नहीं लिखा कि उसका अंतराल क्या होगा। ये पूरी तरह से हम तय करते हैं। मुमकिन है वो बदलाव देखने के लिए तब तक हम जीवित ना रहें, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हमारी भावनाएं और विचार इंटरनेट पर फैले सूचनाओं के समुद्र में एक बूंद की तरह तब भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती रहेंगी और किसी न किसी खोजी मनुष्य के मस्तिष्क में भावनाओं के चरम अनुनाद को जन्म देती रहेंगी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखते समय अगर आप भी भावनाओं में बह गए तो अपने विचारों से कमेंट के रूप में अवगत कराना ना भूलें। यदि इस वीडियो के किसी हिस्से से आपने जुड़ाव महसूस किया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। बचपन की स्मृतियों को अगर किसी मित्र के साथ साझा करना चाहते हैं तो शेयर भी करें। यदि पहली बार प्रतापगढ़ हब चैनल पर आकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारे और आपके बीच में वीडियो के माध्यम से बना ये संबंध समय के साथ और प्रगाढ़ होता रहे। मैं हूं पीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ हब। इस वीडियो पर अपना अमूल्य समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।